साहब कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल बहु दिशा। नौबत क्यों आ रही कि मंजिल हमारी कहीं और, हम जा कहीं और रहे। जीवन को मोड़ना चाहिए, किसी दिशा में हमारी दिशा भटक क्यों गई है, तो भटकने का कारण है। उस कारण पर दृष्टि डालते हुए सदगुरु कबीर कहते हैं कि भटकता वही है रास्ते से, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय। एक तरफ भटकने की बात नहीं है, जीवन के कितने भटकाव के रास्ते उसकी गिनती नहीं कर पाइएगा। ये तो 14 तारीख आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये कितने तारीख बनते जा रहे हैं भटकने के। लोग कहता है कि आदमी को रात के अंधेरे में नहीं दिखाई देता है। एक उल्लू है जिस उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिसे रात में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन मनुष्य आज ऐसा प्राणी होते जा रहा है जिसको न तो दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई देता है, बल्कि अज्ञानता की निद्रा में सोए सोए न जाने अपने जीवन को कहां कहां भटका करके गंवा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जब तक आप सदगुरु के शरण में नहीं आएंगे तब तक आपका यह भटकाव कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकृति का नियम है, नेचर का यह नियम है। मान लीजिए कि एक ऊंचाई पर आप चढ़ करके एक गोला पत्थर लीजिए, मिट्टी का ढेला लीजिए, कुछ लीजिए और उसको वहां से छोड़ दीजिए गिरने के लिए, तो क्या होगा? वो पत्थर कब तक गिरता रहेगा? पत्थर गिरता कब तक रहेगा? जब तक उस पत्थर को टिकने के लिए, ठहरने के लिए कोई आधार नहीं मिल जाएगा, तब तक वो गिरता रहेगा कि नहीं? लुढ़कते लुढ़कते नीचे जाते रहेगा। रुकेगा कब? जब उसको टिकने के लिए, ठहरने के लिए कोई आधार मिल जाएगा, कोई अस्तर मिल जाएगा, तो बस वो अपने आप गिरना बंद हो जाएगा, ठहर जाएगा। संत चाहिए ठहरने के लिए। यही कारण है कि अंगुलीमाल जो विभिन्न रास्तों में जीवन के लक्ष्य से भटक रहा था, भगवान बुद्ध के आमने सामने हुआ तो अंगुलीमाल ने तो बड़ी दूसरे लहजे में कहा था ठहरो, लेकिन बुद्ध ने उसको आध्यात्मिक भाव में मोड़ दिया और उनसे उन्होंने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरो? कहा कि नहीं। अंगुलीमाल को शायद ये पता ना हो कि बुद्ध की भाषा क्या है, क्या कह रहा है वो, कि कहां ठहरना है। ठहरना है हमें भी, आपको भी। किस ठहराव की बात हो रही है? तो हमारा मन जो हमारे लक्ष्य से विमुख होकर के 10 दिशाओं में भटक रहा है, उस 10 दिशाओं से मन को हमें ठहराना है, भटकने से हमें ठहराना है। और भटकने से अपने मन को वही व्यक्ति ठहरा सकता है जिसको सदगुरु की चरण का आधार मिल गया है, सदगुरु का शरण मिल गया है। साहब कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे। आग लगी है घर में, अब पानी डाल रहा है कहां? घुरवा में। सत्संग में आने पर, संत के शरण में आने पर हमें हमारा लक्ष्य समझ में आता है। सत्संग में और संत के शरण में आने पर हमारा जीवन और जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। इसलिए किसी विचारवान ने अपने भाव को एक शायरी में व्यक्त करते हुए कहा है कि मशहूर होना पर मगरूर न होना। ध्यान दीजिए शब्द पर, मशहूर होना पर मगरूर न होना। 2 शब्द है, मशहूर और मगरूर। मशहूर का मतलब था कोई व्यक्ति अपना कुछ ऐसा कर्म करे, कृत्य करे कि उससे दुनिया के लोग उसे जाने, उसकी प्रशंसा करे, उसका यश कीर्ति फैले। उसको उर्दू लफ्ज में मशहूर कहा जाता है, प्रशंसनीय, पूरे दुनिया में यश उसका फैल जाए। ये तो प्रत्येक आदमी को करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए कि उनके इस धरती पर आने का अस्तित्व बचा रह सके, उसकी अपनी पहचान बनी रह सके। अन्यथा आदमी जन्म लेता है, जीता है, खाता है, पकाता है, सोता है और मर करके चला जाता है। दुनिया में किसी को खबर भी नहीं होती कि कौन आया और कौन चला गया। हमारे आने का अस्तित्व इसी बात पर टिका हुआ कि हमें कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म के बदौलत इस दुनिया के
पन्नों पर हमारे आने का एक छाप छूट जाए कि हम भी कभी इस दुनिया में आए थे। राम अपना छाप छोड़ के चले गए, इसलिए युगों बाद उसको हम याद कर पा रहे हैं। श्री कृष्ण अपने व्यक्तित्व का छाप छोड़ करके दुनिया में गए, इसलिए युगों बीतने के बाद भी आज उसे हम याद कर रहे हैं। सदगुरु कबीर, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, सदगुरु श्री धर्मस्वरूप साहब जी, या दुनिया के जितने भी महामानवों का हम नाम जानते हैं, वो सभी मानव महामानव अपने गुण और कर्मों का कुछ ऐसा छाप इस दुनिया में छोड़ करके चले गए कि जिनका शरीर तो चला गया, लेकिन उसका यश रूपी शरीर, उसकी प्रशंसा रूपी शरीर, उसका बनाया हुआ व्यक्तित्व रूपी जीवन को काल भी कबलित नहीं कर सकता है, काल भी उसे अपने गाल में नहीं समा सकता है। तो यह कार्य केवल एक व्यक्ति को नहीं करना है, यह कार्य जीवन में जो भी व्यक्ति इस संसार में जीवन धारण करके आया है, इस सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का कोई न कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, कोई न कोई ऐसे कर्म का पथ चुनना चाहिए जिस कर्म की बदौलत उसके आने की छाप इस संसार में पड़ जाए। क्योंकि नियम कहता, नीति यह कहती है कि या तो कुछ ऐसा कीजिए आप कि दुनिया आपके व्यक्तित्व के बारे में लिखना शुरू कर दे। नीति का एक वाक्य कहता हूं, फिर बात को आगे मैं बढ़ाऊंगा। नीति का वचन है कि ऐसा कुछ कर्म कीजिए आप कि पूरी दुनिया आपके ऊपर लिखने और बोलने पर मजबूर हो जाए, अथवा कुछ ऐसा लिख जाइए आप, कुछ ऐसा लिखिए आप कि आपके लिखे हुए चीजों को देख करके दुनिया आपके बारे में चर्चा करने पर मजबूर हो जाए। बात समझ में आई? या तो कुछ ऐसा कीजिए, कर्म ऐसा कीजिए, काम ऐसा कीजिए, जैसे सचिन तेंदुलकर कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसा किया कि दुनिया सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बना दिया। लता मंगेशकर कोई लेखिका नहीं थी, लेकिन अपने जीवन में कुछ ऐसा मार्ग चयन किया, उन्होंने दुनिया को कुछ ऐसा दिया कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, लेखक विद्वान कवि जो होंगे, उनके नाम पर कुछ न कुछ लिखने के लिए विवश हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत कुछ लिखा तो नहीं होगा, लेकिन अपने जीवन से इस दुनिया को ऐसा कुछ दिया कि जब तक यह धरती रहेगी उनके ऊपर में कुछ न कुछ लिखने के लिए विवश रहेंगे। या तो ऐसा मार्ग चुनिए कि काम कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया के लोग आपके ऊपर लिखने पर विवश हो जाए, अथवा आप यदि अपने अंदर की प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं तो कुछ ऐसा लिख जाइए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एटम बम बनाया, क्या है कि कोई देश का प्रधानमंत्री थे? वो नहीं थे, राष्ट्रपति तो नहीं थे, फिर गोस्वामी जी की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि गोस्वामी जी वहां करने वालों की श्रेणी में नहीं है, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा लिख डाला है कि उनकी लेखनी के बदौलत उनका व्यक्तित्व निखर गया है। निखरा है कि नहीं? भगवान बुद्ध कोई देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि भगवान बुद्ध कुछ ऐसा दर्शन दे गए हैं दुनिया को कि उसके दर्शन के आलोक में दुनिया के लोग शांति और सुकून महसूस करते हैं और उस पर चर्चा करने पर विवश हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब अपने बुद्धि विवेक विचार का संग्रह, अपने वाणियों का, अपने विचारों का, संदेश का संग्रह इस दुनिया को बीजक के रूप में दे गए। जिस कबीर साहब के लिए दुनिया के अधिकांश लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, वैसे महापुरुष के विचारों पर, हालांकि कबीर साहब बहुत पढ़े लिखे थे, ये चर्चा बाद में किया जाएगा, इसका विश्लेषण अभी नहीं करेंगे, लेकिन मूल रूप से समझ लीजिए कि कबीर साहब बहुत पढ़े लिखे, बहुत अध्ययनरत महापुरुष थे। वेद शास्त्रों का सार उनके वाणियों में, उनके संदेशों में समाया हुआ रहता है। एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। वेद उसके शास्त्रों को, उनके वाणी का पार नहीं पा सकता है, उनके वाणियों में इतना सारांश समाया हुआ है। तो कहने का यह अर्थ है कि कुछ ऐसा या तो लिख जाइए कि आपके व्यक्तित्व पर, आपकी लेखनी के माध्यम से आपके व्यक्तित्व पर चर्चा हो, अथवा कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके करने पर व्यक्ति को आपके बारे में लिखने पर विवश होना पड़े। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या तो कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आप पर लिखना शुरू करें, या तो कुछ ऐसा लिखिए कि लोग आपके संबंध में चर्चा करना
शुरू करे। ये इस संसार में टिके रहने का, इस संसार में अपनी छाप को बनाए रखने का ये एक तरीका है। शायर कहते हैं कि मशहूर होना, धरती पर जन्म लेकर के आए हो तो कुछ काम ऐसा करना कि आपका यश फैल सके दुनिया में। मशहूर होना, लेकिन ध्यान रहे मगरूर ना होना। मगरूर का मतलब घमंडी होना, अहंकारी होना, अभिमानी होना। अभिमान किसी भी प्रकार का हो वह पतन का कारण होता है। इसलिए संत कहते हैं रूप हो हमारे पास, रूप खतरनाक नहीं है लेकिन रूप का अभिमान खतरनाक है। पद खतरनाक नहीं है लेकिन पद का अभिमान खतरनाक है। धन दौलत खतरनाक नहीं है बल्कि धन दौलत का अभिमान खतरनाक है। किसी कोई गुण किसी व्यक्ति के पास हो, वह गुण किसी के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन कदाचित उस गुण का अभिमान आ जाए तो वह गुण का अभिमान ही व्यक्ति को नरक में लेकर के चला जाता है। दुनिया का ऐश्वर्य खतरनाक नहीं, लेकिन ऐश्वर्य का अभिमान बहुत खतरनाक है। किसी को अभिमान हो तो संत उसको चिताते हुए समझाते हुए कहते हैं दुनिया के लोग आंख खोल करके देखो, मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। लोगों ने कहा झूठी शान कैसे है, हम इतना धनवान, इतना विद्वान, इतना पदवान, इतना रूपवान है तो झूठा क्या करना है। संत ने कहा तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे लाखों गुणवान, विद्वान, धनवान, पहलवान इस धरती पर आए, लेकिन उसका आज नामो निशान नहीं। क्या हुआ उसका तुम्हें पता है? तेरे जैसे लाखों आए, लाख नहीं लाखों, बहुवचन। हजार कहे तो उसकी संख्या हो सकती है, लेकिन हजार में बहुवचन लग जाए, हजारों का प्रयोग हो जाए तो फिर वहां पर गिनती नहीं हो सकेगी। असंख्य शब्द भले हजार का उच्चारण हो रहा है लेकिन बहुवचन है तो वो असंख्य हो गया हो। संत कहते हैं कि एक दो की गिनती मत करो, तेरे जैसे लाखों आए, लेकिन उसका अस्तित्व क्या है? लाखों इस मिट्टी में समाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। लाखों आए हमारे जैसे, धन वाला, पद वाला, प्रतिष्ठा वाला, ऐश्वर्य वाला, महल वाला, खजाना वाला, लेकिन सब अंततः इस मिट्टी के अंदर जाकर के दब गया, खाक बन गया। इसलिए गुमान क्या करना? माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। सवाल है तो गुमान नहीं करना है, अभिमान किसी भी चीज का नहीं करना है, न रूप का, न जवानी का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, न ऐश्वर्य। पद कमाना है लेकिन पद का अभिमान नहीं करना है। धन कमाना है लेकिन धन का अभिमान नहीं करना है। रूप गुण ऐश्वर्य कमाना है लेकिन उसका हमें अभिमान नहीं करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं कि मशहूर होना लेकिन मगरूर मत होना। ध्यान दीजिए, मशहूर होना पर मगरूर मत होना। दौलत के नशे में कभी चूर मत होना। मशहूर होना, मगरूर न होना, दौलत के नशे में कभी चूर न होना। जीवन में चाहते हो सदैव सफलता और शांति तो संतों के चरण से कभी दूर न होना, संतों के चरण से कभी दूर न होना। जीवन में सदैव सफलता और सफलता के साथ सुकून चाहते हो, सदैव सफलता और सफलता के साथ शांति चाहते हो, सदैव सुविधा और सुविधा के साथ परम सुख चाहते हो तो संतों के चरण से अपने आप को कभी दूर मत करना।
संत के चरण से जो दूर नहीं होगा उसका चित्त कभी नहीं भटकेगा, वो जीवन के लक्ष्य से कभी नहीं भटकेगा। फिर उसके लिए भजन नहीं गाना पड़ेगा कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। यह उसके लिए गाना पड़ता है जो संत के सानिध्य के छाया में, संत के सानिध्य में नहीं आ पाया है, गुरु के शरण में नहीं आ पाया। क्योंकि गुरु के शरण में लगने पर व्यक्ति का भटकना बंद हो जाता है। संत के शरण में आने पर व्यक्ति का, चूंकि भय से वह इतना मुक्त होता है कि काल भी उसके सामने में आवे तो काल का डर भी उसके मन को भटका नहीं सकता। आप कहें कैसे? एक कहानी से मैं समझाऊं? इजाजत है आपकी? समझाओ। चलिए रामचरितमानस के पास। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? तो मेरा नाक 1.25 कुंटल का हो गया, तब क्या होगा जी? क्या हो गया? रामायण की कहानी पसंद आ रही है। हाँ अट्ठे वैसे भी किसी भी तरह हंसना चाहिए, लेकिन हंसना चाहिए। मैं हंसने के बड़ा पक्षधर आदमी हूं। खास करके सत्संग में बैठे हुए लोगों को मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि दुनिया को ये खबर होनी चाहिए, लोगों को पता चलता है कि आदमी जब हाथ में बोतल शराब का लेता है तभी उसको झूमना आता है। लोगों को लगता है कि मन बोझिलता से मुक्त तभी होता है, बोझ दबे हुए बोझ भार से तभी व्यक्ति का मन मुक्त होता है जब हाथ में शराब का बोतल आता है। हम सत्संगियों क्या यह कर्तव्य है कि जब हम संतों के पास बैठे, जब हम गुरुजनों के पास बैठे, तो हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क इतना हल्का हो और इतने खिलखिलावे मुस्कुरावे कि बाहर रोड पर चल करके जो दारू का बोतल हाथ में लिया भी अभी हो तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि असली खुशी दारू के बोतल में नहीं है, असली खुशी सत्संग के पंडाल में है। उसको ये एहसास होना चाहिए। उसको ये एहसास होना चाहिए कि असली नशा दारू की बोतल में नहीं है। कदाचित दारू का बोतल यदि मैं लेता हूं तो इसका नशा तो 2-4 मिनट में फट जाएगा, लेकिन कदाचित यदि गुरु के ज्ञान का नशा यदि चढ़ गया, गुरु के भक्ति का नशा चढ़ गया, संत के शरणागति का नशा चढ़ गया, तो वह हमारे जीवन को इतना तृप्त करेगा, इतना आनंदित करेगा कि जन्म जन्म तक यह नशा उतरने वाला नहीं है। ऐसा भक्ति का नशा होता है। ये सामने वाले को पता चलना चाहिए। सत्संग पंडाल में आ गए, कहीं इस तरह से बैठे जैसे लगे कि श्मशान घाट में बैठे हुए हैं, तो लोग सोचेगा धूत जो सत्संग में जा रहा है वो भी मुंह लटका के बैठा हुआ है, तो हम उधर क्यों जाए? हम तो पहले से माथा बोझिल करके बैठे। तो कम से कम सामने वाले को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में हंसने पर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है, बिहार में तो नहीं लगा, छत्तीसगढ़ वाले आप ना जाने, लगा हुआ मुस्कुराने पे कोई टैक्स नहीं लगा हुआ। हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया फूलों से, बोलिए जरा जोर से, जोर से नहीं बोलेंगे तो हम प्रवचन बंद करते हैं। आरती कीजिए। हर बताओ, खाली हम अकेले बोले आपका कर्जा खाए है क्या? ये नवागांव तो पहली बार आए। हाँ, समता साहब बोले कि कर्जा खाए हो तो जरूर हो जाएगा। 2 दिन से इतना छक करके खिला रही है साहेब कि छत्तीसगढ़ छोड़ करके जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है। लगभग 42 दिन से इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का अन्न खाया, पानी पिया, हवा पिया और सबसे ज्यादा आप लोगों का प्यार, दुलार और स्नेह पाया। यहां से जाने के बावजूद भी आपके इस एहसान को, आपके इस प्रेम को, आपके इस दुलार को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। इतना स्नेह आपने दिया है। और खैर अब तो ऐसे बंधन से आप बांधते जा रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि जब तक मेरी जिंदगी बचेगी तब तक मुझे छत्तीसगढ़ बराबर आना पड़ेगा। पिछले 2026 के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों पर अब तक में 14 कार्यक्रम का लिस्ट आ चुका है और उम्मीद है कि 2026 आते आते कम से कम 20 कार्यक्रम का लिस्ट इस प्रदेश से मेरे पास जाएगा। अच्छा, आप लोगों की क्या इच्छा है? दोबारा फिर लौट के आऊं कि ना आऊं? आऊं? हाँ ठीक है, तब तक में मेरा नाक 2 कुंटल का हो जाएगा। तो इसीलिए कर्जा तो मैं साहब जी का खा के जा रहा हूं। हमारी समस्त बहनें इतना दुलार करती है, मुझे लगता है मैं बेकार इतना बड़ा, और छोटा बच्चा हो जाओ तो बड़ा अच्छा है।
खूब दुलार मिलेगा सभी बहनों का। रक्षाबंधन में आऊं तो और ज्यादा हो, नहीं नहीं उसमें नहीं आना चाहिए, गड़बड़ा जाए। रक्षाबंधन में तो मेरा थैला खाली हो जाएगा। हाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सबों का। तो कहने का ये अर्थ है कि आप साहब लोग कहे कि कर्जा खिलाए हैं तो बात बनती है, लेकिन आप लोगों का भी फिलहाल कर्जा नहीं खाया हूं, इसलिए मैं जो पूछ रहा हूं तो उसको प्रेम से उधर से बोल दीजिए। तो बचपन में पढ़े हैं फूलों से हंसना सीखो, तो केवल सुनने के लिए पढ़ने के लिए किताब में पढ़े थे कि जीवन के लिए भी पढ़े थे? तो यदि आप पढ़े हैं आप बचपन में, तो अपने जीवन की इस अमूल्य संपदा को कभी जाने मत दीजिएगा। किसी भी चीज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए और हर चीज गंवा दीजिएगा, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कुराहट, अपने मन की प्रसन्नता को किसी के गुलाम नहीं होने दीजिएगा कि किसी की वजह से आपके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो जाए, किसी की वजह से आपके हृदय की प्रसन्नता खत्म हो जाए। ऐसा वजह किसी को मत बनाइएगा, बल्कि फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लोग को, अरे केवल रामायण से थोड़े सीखा जाता है, खाली वेद और पुराण शास्त्र से ही थोड़े सीखा जाता है। यदि आदमी का दिल और दिमाग जिंदा हो तो प्रकृति खुली किताब है, ये पूरा ब्रह्मांड एक खुला पुस्तकालय है। पूरे ब्रह्मांड की घटित होने वाली किसी भी घटना को आप देखो और उससे प्रेरित होकर के भी कुछ सीख लो, तो शायद वेद और शास्त्र के पास कभी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मुक्ति का रास्ता आपको मिल जाएगा। ये हमारी परंपरा में सिखाया गया। दत्तात्रेय का नाम आप लोगों ने सुना है, हालांकि कहानी दूसरा कहने जा रहे थे, फूट रहा है दूसरा, लेकिन उसको याद रखिएगा वो पिछले वाला को कि क्या कहने वाले थे। हमारी परंपरा में दत्तात्रेय का नाम आप लोगों ने सुना है। ब्रह्मा जी के अत्रि मुनि के पुत्र माने जाते हैं। सती अनुसुईया और अत्रि ऋषि नाम सुने हैं कभी कि नहीं सुने हैं? सुने हैं, रामचरितमानस पढ़े होंगे तो सुने होंगे। तो अत्रि मुनि और सती अनुसुईया के पुत्र का क्या नाम है? थोड़ा जोर से बोलिए। आप कहेंगे कबीर साहब के आप चेला हैं, अत्रि मुनि कहां से ले आए? अध्ययन करते तो सब चीज भी आता है। तो दत्तात्रेय अपने जीवन में 24 गुरु किए, लेकिन वह गुरु किसी व्यक्ति को नहीं बनाए, बल्कि प्रकृति में घटने वाली हरेक घटना को देख करके वह प्रेरित होते थे और जिससे प्रेरित होते थे उसी को वह गुरु मान लेते थे। अब सोचिए कि हम यहां बैठे हुए हैं कि बिना वेद पढ़े मुक्ति नहीं होगी। कबीर साहब इसके खिलाफ थे। कबीर साहब इसीलिए कहते थे कि इस मुक्ति के लिए, शांति के लिए, कल्याण के लिए वेद का मुंह हमेशा मत देखो। इसलिए जो घरों बना रहे थे पंडित जी से पूछेंगे लगन कब निकल रहा है, मुहूर्त कब निकल रहा है, विवाह करें बेटी का तो मुहूर्त कब निकले, बेटी हमारी, दहेज हम देंगे, दामाद हम लाएंगे और कुछ हम करेंगे, व्यवस्था हम करेंगे। और दिन तय करने वाला तीसरा आदमी का होगा? हम का अंगूठा छापा है? इतना जो पढ़े लिखे हैं वो सब कहां चला गया पढ़ाई लिखाई? कबीर साहब इसीलिए कहते कि हर एक काम के लिए तू वेदों का, शास्त्रों का, पोथियों का, पुराणों का मुंह क्यों देख रहा है भाई? प्रकृति एक खुली किताब है, उसको पढ़ो ना, उनकी घटनाओं को देखो। तुम जब दूसरे के ऊपर में दिन तक पूछने के लिए निर्भर हो जाते हो तो तब आदमी को शोषण करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी बुद्धि का वो आईक्यू लेवल टेस्ट कर लेता है कि इस आदमी को अपना घर बना रहा है, चौखट किधर लगाना है, खिड़की किधर लगाना है। ये पैकेट में पैसा तो कमा लिया है, लेकिन इतना भी अकल इसको नहीं आया कि खिड़की किधर देना है, दरवाजा किधर देना है, चौखट किधर देना है, बाथरूम किधर देना है, किचन किधर देना है, ये पता नहीं है। हमसे पूछने आया है तो इसको लूटना बड़ा आसान हो सकता है। बौद्धिक शोषण, आर्थिक शोषण, चारित्रिक शोषण, जिस भी तरह का शोषण उसे करना होता है, उंगली के इशारे पर नचा करके आपसे शोषण कर लेता है। करता है कि नहीं? कभी ग्रह के नाम पर, कभी शनि टेढ़ा हो गया, कभी मंगल टेढ़ा हो गया,
कभी शनि की दिशा बिगड़ गई तो कभी गुरु शुक्र में प्रवेश कर गया। क्या गजब बात करते हो यार। सब दिन एक जैसा है, सब रात एक जैसी है। आदमी का कर्म बिगड़ जाए। राम जी के लिए कौन ग्रह में घुस गया था जो जब मिलने वाला था राजगद्दी, मिल गया वनवास। कौन ग्रह टेढ़ा हो गया? और ग्रह टेढ़ा हो गया तो पंडित जी सब कहां चला गया था? श्मशान घाट। कि सब पंडित को मिल करके जाकर के लगन ग्रह थोड़ा सुधारना चाहिए था, ताबीज उबीज देना चाहिए था कि राम जी की दशा कम से कम सुधर जाती, जंगल नहीं जाना पड़ता। फिर भयंकर दुख जो आना था, दशरथ जी को मरना नहीं पड़ता। दशरथ जी की तीनों पत्नी अर्थात श्री राम जी की जो तीनों माताएं थी उसको जवानी में विधवा न होना पड़ता। दशरथ जी के प्राण न छूटते, वन राम जी को जाना न पड़ता, सीता जी का हरण न होता। और फिर ये जो रावण बेचारे को साले साल में एक बार जलना पड़ता, वो भी जलने की नौबत नहीं आती। रावण के पूरे खानदान का नाश ही ना होता, सारा झंझट खत्म। एक के चीज में मामला फिट हो जाता कि पंडित जी को बुला के थोड़ा गड़ा लगन ठीक करवा दिया जाता कि ठीक कर दो, राम जी का वनवास किसी तरह टल जाए। लेकिन टाल पाया क्या? इससे प्रमाणित क्या होता है? प्रमाणित यही होता है कि दिन कोई खराब नहीं होता, ग्रह कोई खराब नहीं होता, लगन नक्षत्र कोई खराब नहीं होता, आदमी का कर्म खराब होता है। और जब आदमी का कर्म खराब हो जाए तो फिर कोई दुनिया दिन सब अपने जगह पर धरा का धरा रह जाता है। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं सब दिन हो तो न एक समान। कर्म के कारण अच्छा दिन भी बुरा बन जाता और बुरा दिन भी अच्छा बन जाता है। सब दिन हो तो न एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र गृह चढ़ के जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भयो दशरथ तजे पराना। सब दिन हो तो न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी मरघट गहे निशाना। सब दिन हो तो न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लुटी गोपिका वही अर्जुन वही बाना। सब दिन हो तो न एक समाना। एक दिन बालक भये गोदमा, एक दिन भये सयाना। एक दिन चिता जले मरघट में धुआं जात आसमाना। सब दिन हो तो न एक समाना। कहत कबीर सुनो भाई साधु यह पद है निर्वाणा। जो यह पद को अर्थ लगावे पहुंचे मूल ठिकाना। सब दिन हो तो न एक समान। दिन अच्छा और बुरा नहीं होता, व्यक्ति का कर्म अच्छा और बुरा होता है। कर्म अच्छे बुरे होने पर ही उसका भाग का अच्छा होना और बुरा होना निर्भर करता है। इसलिए दीन को सुधारने के फेरा में पंडित जी से जंतर मंतर लेने के चक्कर में कभी मत पड़ना, बल्कि सत्संग और सदगुरु का शरणागति होकर के अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करना, विचार को सुधारने का प्रयास करना। जगत में आप जहां भी जाएंगे सब दिन आपके लिए शुभ होगा, हर घड़ी आपके लिए शुभ होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो मैं कह रहा था कि प्रकृति एक खुली किताब है जिसको पढ़ने वाला व्यक्ति कभी वेद शास्त्रों का मोहताज नहीं होता। दत्तात्रेय की चर्चा चल रही थी। दत्तात्रेय ने प्रकृति, पूरे प्रकृति को अपना गुरु बनाया। जैसा बचपन में पढ़ाया गया हम लोगों को, फूल को गुरु बना लो और हंसना सीख लो, धरती को गुरु बना लो और इससे सहनशीलता सीख लो, जल को गुरु बना लो उससे तरलता सीख लो। दत्तात्रेय ने भी यही काम किया कि किसी व्यक्ति को, किसी ग्रंथ को अपना गुरु नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति की घटने वाली घटना को उन्होंने गुरु बनाया। और घटना का जिक्र तो नहीं करूंगा, एक घटना का जिक्र मैं करता हूं जो आपकी और हमारी दृष्टि में सामान्य बात हो सकती है। दत्तात्रेय के लिए वो मुक्ति का मार्ग कैसे खोल देता है, सुनिए। सुनाऊं? इजाजत है? इजाजत है तो सुन लीजिए। एक सामान्य सी घटना, दत्तात्रेय जी रास्ते से जा रहे थे। जाते जाते अचानक उसको शायद गर्मी लगी हो या प्यास लगी हो, एक पीपल की वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। संजोग से जहां पर वह बैठे थे उसी के बगल में अपने दरवाजे पर या आंगन में एक माता जी चूरा कूट रही थी। चूरा कूटना समझते हैं? चूरा समझते हैं? क्या कहते हैं उसको? चिवड़ा कहते हैं। पोहा जिसका बनाते हैं, पोहा कहते हैं, फोहा कहते हैं, पोहा। हाँ, तो उस क्या बोलते हैं? चिवड़ा बोलते हैं। अब एकदम से बोलाएगा भी नहीं, अब जी लटपटा जाएगा तो आप लोग हंसिएगा, ये वो समस्या है। तो आप लोग जो कहते हैं वो कहिए।
तो वही चूड़ा कूटने के लिए एक माता जी अपनी ओखल, आज तो लोग मशीन में कुटवाते हैं ना, उसको बनवाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में लोग उखल रखते थे। क्या ओखल ही वो उखल, उसमें जो कूटते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोसल। ओखली तो वो न हुआ, ऊपर से कूटने वाले को मोसल बोलते हैं। मोसल, मोसर जो भी हो, हम लोग बिहार में उसको समाट बोला जाता है। उखली और समाट, इधर ओखल और मुसल, यही बोले मुसर, जो भी बोले अपना समझते रहे। तो उससे वो कूट रही थी एक माता जी, तो बार बार जो उसको हाथ को ऊपर और नीचा करना पड़ता था, सुहागन होने के नाते उसके हाथ में पूरा चूड़ी भरा हुआ था, कंगन। तो स्वाभाविक है कि चूड़ा कूटने में जो हाथ ऊपर नीचे होगा तो चूड़ी आवाज करेगी, झनर झनर बोलेगी ना, कैसे बोलता है वैसे ही बोलता है। हाँ, झनर झनर खनकती है आवाज। तो वो जो आवाज कर रही थी, अब दूसरी बात उसके घर्षण से उसके चमड़े पर असर पड़ रहा होगा, तो माँ जो चूड़ा कूट रही थी उसने एक युक्ति निकाली। इस घटना को दत्तात्रेय जी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे चुपचाप देख रहे हैं। देखिए एक संत की दृष्टि, विवेकी की दृष्टि क्या होती, कैसे एक सामान्य सी घटना से मुक्ति का सूत्र निकालता है। दत्तात्रेय जी से सीखिए, कबीर साहब से सीखिए कि जिस तार के खजूर के वृक्ष को हमने तारी चुवाने का एक माध्यम बनाया, उसी तार के गाछ को कबीर साहब ने वेद का सूत्र कैसे बना दिया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। एक वेद का मंत्र बना दिया कबीर साहब ने। जिस चक्की को हम कूटने पीसने दाल दररने तक, दाल को मसलने का हमने एक आधार बनाया, कबीर साहब के नहीं, वो दालें मरोड़ने तक उसको मत रखो, उसको वेद तक पहुंचाओ। चलती चक्की देख के कट जाएगी। जोर से बोलो, बोलिए सदगुरु भगवान की। हाँ, अब की बार जय बोल दो, भगवान आ गया ना इसमें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दत्तात्रेय जी इस घटना को जैसे देखते हैं, एक नया सूत्र निकालते हैं और बार बार उसको चुपचाप देख रहे हैं। तो वो माता जी जो चूड़ा कूट रही थी, चूड़ियां खनक रही थी हाथ में, उससे एक तो आवाज हो रही थी और दूसरा चमड़े पर घर्षण पड़ रहा था। तो वो माता जी करती क्या है कि अपने हाथ की सभी चूड़ियों को खोल करके वो बाहर निकाल देती। चूंकि सुहागन है तो हाथ की सभी चूड़ियां खोल भी नहीं सकती, तो जितनी चूड़ियां उसके हाथ में थी सब चूड़ी को निकाल करके एक चूड़ी को सुहाग का प्रतीक होने के नाते उसे हाथ में रहने दिया और उसके बाद फिर वह चूड़ा कूटना आरंभ की। इससे क्या हो गया, समाधान क्या निकला कि चूड़ा कूटने का काम भी जारी है और चूड़ी से जो झंझनाहट की आवाज होती थी वो आवाज क्या हो गया, बंद हो गया। दत्तात्रेय जी जैसे इस घटना को देखते हैं, उससे मुक्ति का एक सूत्र निकालते हैं, कि उपाय निकालते हैं और वेद की ऋचा वहां से प्रस्फुटित होती है दत्तात्रेय जी के जीवन में। वो खुशी से झूमने लगे और झूमते झूमते अपने कुटिया में आए और कहा, पुकार करके कहा कि आज मुझे मुक्ति का उपाय, मुक्ति का मंत्र मिल गया है। लोगों ने पूछा क्या मिला, कहा मुक्ति का मंत्र यही मिला कि एक चूड़ा कूटने वाली माता थी, उसके हाथ में चूड़ी झनर झनर की आवाज कर रही थी ऊपर नीचा हाथ करने के क्रम में, तो मैंने देखा कि उस आवाज को, झंझट को, झंझनाहट को खत्म करने के लिए उसने हाथ की सभी चूड़ियों को निकाल करके बस एक चूड़ी को अकेला कर दिया। तो बस लोगों ने कहा कि इसमें कौन सा मुक्ति मिल गया आपको।
दत्तात्रेय ने कहा कि इसमें मुझे युक्ति यह मिली कि जैसे विभिन्न चूड़ियों के बीच में रह करके एक चूड़ी भी सबकी टकराहट से, घर्षण से आवाज करती है, खनकती है, उसी तरह से हमारी एक आत्मा भी विभिन्न भोग विषय और इंद्रियों के संपर्क में रहने से ये दुख का आवाज, चचियाहट की आवाज, पीड़ा और परेशानी की आवाज करती है। जैसे वह माता ने अपने हाथ से समस्त चूड़ियों को खोल करके एक एक करके अलग कर दिया और एक चूड़ी को अकेला कर दिया तो उसकी आवाज खत्म हो गई, उसकी झंझट खत्म हो गई। उसी तरह से जो साधक ध्यान करके, भजन करके, साधना करके, सत्संग करके अपने मन से, अपने इंद्रियों से, अपने बुद्धि की वृत्तियों से, अपने मन की लंपटताओं से आत्मा को अलग कर देगा, आत्मा को अकेला कर लेगा, वो जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा और आवागमन के चक्र से छूट जाएगा। यही उपाय मैंने पाया। जैसे सभी चूड़ियों के बीच से एक चूड़ी को अकेला निकल दिया जाए तो झंझनाहट खत्म हो जाएगी। सदगुरु कबीर की भाषा में कहे, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, पांच ढोटा एक नारी। ये घर का जो झगड़ा है, ये घट का जो झगड़ा है, मन और इंद्रियों के जो विषय में फंसे होने के कारण मन इंद्रियों का जो झगड़ा इस आत्मा को सहना पड़ रहा है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस तरह से सभी चूड़ियों को निकाल करके बस एक चूड़ी को बचा करके रख लिया गया, उसी तरह से मन, वाणी, इंद्रियों से अपने आप को मुक्त करके जिस दिन आत्मा को अकेला कर लिया जाएगा और आत्मा को स्वरूपस्थ कर लिया जाएगा, मन इंद्रियों से परे कर लिया जाएगा, उस दिन आदमी मुक्ति को पा जाएगा, शांति और गति को पा जाएगा। यही जीवन का लक्ष्य है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो कहने का ये मतलब है कि हमें यदि सीखने का बोध प्राप्त हो तो हम प्रकृति में किसी भी जगह से सीख सकते हैं। इसके लिए हमें संत का के शरणागत होना, संत से परख दृष्टि प्राप्त करना परम आवश्यक है। ये कहानी कहना नहीं था, ये तो बीच में आ गई। जो कहानी कहना था वो तो छूट गया ना, तो उसको छोड़ ही दो कि उसको पूरा कर दो। वो कहानी कह दो चूंकि 5:15 बजने चला है। ये कहानी बोलो कि छोड़ दो, आप लोग बताइए। बोल दो, 5 मिनट इंतजार कर सकते हो तो कर लो। तो इसको मैं कह रहा था, मैं क्या कह रहा था कि संत के शरण में आने वाले व्यक्ति का भय इतना समाप्त हो जाता है कि काल भी उसको विचलित नहीं कर सकता, उसको भटका नहीं सकता। कैसे? तो रामचरितमानस का एक उदाहरण मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा था। सुनने की इजाजत आपने दी कि सुनाइए, तो मैं सुना रहा हूं। रामचरितमानस की वह कथा आप जानते हैं कि विभीषण रावण के नगर में रह रहा है। रावण यहां काल का प्रतीक है, क्योंकि काल का ऐसा रूप है कि चलत दशानन डोलत धरणी की बात कही जाती है कि दशानन का प्रकोप इतना ज्यादा है कि धरती पर जिधर से गुजर जाते हैं तो लोग थरथरा जाते हैं। तो इसलिए रामचरितमानस में उसको काल का प्रतीक माना गया। उस काल की नगरी में रह करके विभीषण जी बड़ा भयकंपित रहते थे, थरथराते रहते थे। भगवान का नाम लेने तक में भी कहता उसको डर लगता था। लेते भी थे तो छुप छुप करके लेते थे, कहीं कोई देख न ले, सुन न ले, और ये शिकायत कदाचित रावण के पास पहुंच गई तो हालत खराब कर देगा। संजोग की बात हुई। देखिए, एक बात और ध्यान रखिए, यह कथा इस चीज को भी सिद्ध करती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम बिना संत के शरण में आए भी भक्ति कर लेंगे तो काम चल जाएगा। बिना संत के शरण में आए, बिना गुरु के शरण में आए, भगवान का नाम लेंगे, माला जपेंगे, टीका लगाएंगे, मंदिर में जाएंगे, पान प्रसाद चढ़ाएंगे, काम चल जाएगा। ये कहानी यह सिखाती है कि आप चाहे पूजा पाठ धर्म के नाम पर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बिना संत से युक्ति जाने, बिना गुरु के शरण में यदि आप करते हैं तो भगवान का नाम लेना भी आपको भय से मुक्त नहीं कर सकेगा, आपको डर से मुक्त नहीं कर सकेगा। आप कह सकते हैं कैसे?